हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है कैपिटल बजटिंग। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जहाँ पर हमने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट सम्स भी हमने सॉल्व किया था जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर प्रेजेंट वैल्यू तक फाइंड आउट करना हमने टेबल में सीखा था जब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया गया और साथ साथ में कैपिटल बजटिंग की 4 मेथड हमने अप्लाई करना सीखा था। इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखिए। इसके बाद ओनली एक मेथड ही बच जाती है जो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम क्या सीख रहे हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, इसका फॉर्मूला भी समझेंगे और साथ साथ में इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सम्स भी आज सॉल्व करेंगे जिससे मेथड आज के वीडियो से हमारी कवर हो जाएगी। इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है और ये यूट्यूब पर अगर वीडियो आ रहा है तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर हम सम सॉल्यूशन करेंगे। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, तो हमारा जी IRR है, इज दैट द रेट, वो ऐसा रेट है जिस पर विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बिकम्स इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो और जो हमारा कैश फ्लो का मतलब कैश इनफ्लो जो हमारी इनकम आती है उसका जो प्रेजेंट वैल्यू होता है जो हम टेबल में निकालते हैं वो दोनों क्या बन जाता है, इक्वल बन जाता है। जिस रेट पर इन्वेस्टमेंट और हमारा कैश इनफ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू आता है वो दोनों इक्वल बन जाता है, वो रेट होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इन शॉर्ट में ब्रेक इवन पॉइंट होता है कंपनी को जिससे पता चलता है, मतलब हमारा NPV जो रहेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू वो हमारा जीरो होता है। इस रेट पर क्या होता है, जीरो होता है। इन शॉर्ट में समझ गए, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें 2 NPV फाइंड आउट करना रहता है प्रोजेक्ट के लिए, वो भी अलग अलग डिफरेंट 2 डिस्काउंट रेट पर निकालना रहता है, जिससे क्या रहेगा, एक हमारा NPV पॉजिटिव मिलेगा और एक हमारा नेगेटिव मिलेगा। इन शॉर्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में फाइंड आउट करना रहता है। जीरो के जो ज़्यादा क्लोज रहेगा वो वाला पॉजिटिव और जीरो की जो ज़्यादा क्लोज रहेगा वो वाला नेगेटिव NPV हमें फाइंड आउट करना रहता है। जो इन सिंपल में अगर समझे, जो डिस्काउंट रेट रहता है वो जितना लोअर रहेगा उस पर हमें पॉजिटिव NPV मिलेगा और जैसे हम रेट इंक्रीज करते हुए जाएंगे वो हाईयर रेट पर हमें नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है वो ज़रा देख लेते हैं। तो IRR का फॉर्मूला जिसे हम यहाँ पर सिंबल में इंडिकेट करते A+C/C+D इंटू में इन ब्रैकेट B-A। अभी ABCD क्या होता है, ये किसके लिए इंडिकेट किया गया, तो A होता है हमारा लोअर रेट के लिए। A किसके लिए, लोअर रेट के लिए। जो डिस्काउंट रेट लोअर रहेगा वो हमारा A रहेगा और जो B रहेगा वो हमारा हाईयर रेट रहेगा। जो डिस्काउंट का हाईयर रेट रहेगा वो हमारा B रहेगा। अभी जो C और D है तो हमारा लोअर रेट पर जो पॉजिटिव वाला जो सरप्लस आएगा हमारा ऑफ प्रेजेंट वैल्यू वो हमारा C होगा। मतलब लोअर रेट पर जो हमें NPV मिलेगा वो हमारा C होगा और हाईयर रेट पर जो हमारा नेगेटिव मतलब जो शॉर्टफॉल होगा मतलब माइनस में हमारा प्रेजेंट वैल्यू आएगा, मतलब NPV जो हमारा माइनस में आएगा वो हमारा D होगा। मतलब A का जो NPV होगा वो C और B का जो NPV होगा वो D। सम्स में हम समझेंगे तो ज़्यादा आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक्सेप्ट करना कि रिजेक्ट वो कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसका सिंपल सा रूल है। जो हमने IRR निकाला है और जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न समझ सकते हैं, उससे अगर ज़्यादा है ग्रेटर देन अगर IRR है तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। और उसके ऑपोजिट अगर IRR जो हमारा रिक्वायर्ड रेट है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे लेस देन अगर उससे कम होगा तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप भी आपको बेसिक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं जिससे हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। तो बुक में से हम एक सम सॉल्व करने वाले, तो बुक का अगर मैं सम्स बताऊँ तो कौन सा हम सम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो पूछी हुई सम्स है उसके अंदर का क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का बताया गया, 5 लाख का बताया गया 5 साल के लिए, और हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया IRR, जहाँ पर हमारा रिक्वायर रेट कितना है, 12% हमारा रिक्वायर रेट है। अभी हमें जो कैश फ्लो दिया गया है वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ही दे दिया गया है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ये हमें नेट कैश फ्लो बोला जा सकता है। अब हमें इसके बेस पर IRR फाइंड आउट करना
रहेगा। तो यहाँ पर हमने बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन राइट डाउन कर दी है। तो यहाँ पर हमें जो 5 ईयर दिए थे वो हमने राइट डाउन कर दिए, साथ साथ में जो कैश फ्लो की अमाउंट दी थी वो भी हमने राइट डाउन कर दी। इसे नेट कैश फ्लो क्यों बोल रहे, क्योंकि आफ्टर टैक्स दिया गया है और ऊपर कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा गया है कि यहाँ पर आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स। अगर आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स लिखा गया होता तो इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करके नेट कैश फ्लो निकाल दे, लेकिन डायरेक्ट आफ्टर टैक्स लिखा गया हो तो डायरेक्ट हमारा नेट कैश फ्लो ही होता है। अब जैसे अब सबसे पहले हमने समझा कि दो हमें एनपीवी निकालना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो लोअर रेट पर आएगा और एक हायर रेट पर आएगा। तो सबसे पहले कौन सा रेट ले ले, सम्स में जो दिया गया पहले उस रेट पर हमें एनपीवी पहले फाइंड आउट करके देख लेना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, और उसके बेस पर हम सेकेंड रेट पर एनपीवी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये हमें खुद ही एज्यूम करना रहता है, जो भी रेट लेंगे मोस्ट ऑफ हमारे फर्स्ट रेट के बेस पर हमें आइडिया आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12% के रेट पर डिस्काउंट फैक्टर कितना होगा वो हमें सम्स में दिया गया नहीं है, तो सिंपल हम कैलसी में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले 12% दिया गया है तो इसे हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। 12 डिवाइड में 100 मतलब क्या हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा। सिंपल है। अब क्या रहता है इसके अंदर फॉर्मूला का समझाओ जस्ट लिख के कि 1 के डिवाइड में होता है 1 प्लस आर, आर मतलब हमारा क्या होता है रेट। जैसे कि 1 अपॉन में 1 प्लस आर कितना हुआ, 0.12 हुआ, 1 अपॉन में 1.12 होगा। ठीक है, समझ गए इन शॉर्ट के अंदर। तो हमारा 1 डिवाइड में हमेशा 1 के डिवाइड में ही आएगा, क्या हो गया 1.12, क्योंकि 12% था इसलिए 1 में प्लस किया तो 1.12 हुआ। अब इक्वल करेंगे तो ये फर्स्ट हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ा इंक्रीज कर देने का, अगर हमारी थर्ड डिजिट के लिए चौथी डिजिट अगर 5 से ज़्यादा तो हमारी ये डिजिट इंक्रीज कर लेना है। तो क्या आ रहा है हमारा 0.893 हमें मिल रहा है। अब क्या करना है, इसी को ऐसे रखना है और नेक्स्ट इक्वल दबा देना। कंटिन्यू हमें डिस्काउंट फैक्टर नेक्स्ट ईयर के लिए मिलता जाएगा। 0.797 होगा, 0.797। इसी तरह नेक्स्ट इक्वल करेंगे हम तो 0.7112 हो जाएगा। आगे 7 दिया गया इसके लिए 0.712। बस हमें इक्वल करते हुए जाना है। चौथे ईयर के लिए 0.636 हो जाएगा, क्योंकि चौथी डिजिट 5 दी गई है, इसके लिए जस्ट हमें राउंड फिगर से कर देना रहेगा। यहाँ पर लास्ट और फिफ्थ ईयर के लिए इक्वल कर रहे 0.567। ये हमारा हो गया डिस्काउंट फैक्टर। आई होप ये आपको समझ में आएगा। अगर समझिए इसके अलावा कोई डिस्काउंट फैक्टर होता, समझिए 10% है, अगर 10% दिया गया होता तो कैसे निकाले, 10% मतलब कितना हुआ 0.10 हुआ, तो 1 अपॉन में, अब 1 में प्लस करेंगे तो 1.10 हो जाएगा। इक्वल करेंगे ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, समझ गए। समझिए 15% होता तो कितना होगा, 1 के अपॉन में 15 का क्या हो गया 0.15 हो जाएगा, और 1 में प्लस करेंगे तो 1.15 होगा, तो डिवाइड में 1.15, 1 के डिवाइड में करना है। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से इजीली हमारा हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और लिख के भी मैंने आपको समझाया जिससे आपको पता रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब हम क्या निकालेंगे, इस डिस्काउंट फैक्टर पे हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मतलब कैश फ्लो का डिस्काउंट फैक्टर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1,80,000 इंटू में 0.893 तो हमें मिलेगा 1,60,740। इस तरह से नेक्स्ट सभी का आप कैलसी में कर सकते हो। मैं जस्ट टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर राइट डाउन कर देता हूँ। ये हमारा 12% के अकॉर्डिंग का हमारा ये प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। अब इसे क्या करना है, इसे टोटल कर लेना है। इसका टोटल करने से हम एनपीवी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसका टोटल आ रहा है 5,25,020 आ रहा है। ठीक है, अभी हमारा टोटल मिला है, प्रेजेंट वैल्यू मिला है कैश फ्लो का, जिसमें से माइनस क्या करना है हमें, इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना था इस प्रोजेक्ट में, 5 लाख का था, और 5 लाख जैसे हम माइनस करेंगे तो हमको पॉजिटिव का मिलेगा 25,020 मिलेगा। तो एक एनपीवी हमें पॉजिटिव का मिल चुका है। अब सेकंड हमें एनपीवी चाहिए वो नेगेटिव का चाहिए। अब नेगेटिव का कब आता है, हाइयर रेट पर आता है, मतलब 12% से ज़्यादा रेट पर हमें नेगेटिव मिलेगा। अब कितना जाना चाहिए, आप डायरेक्ट 20% पे भी जा सकते हो, पर थोड़ा बहुत करीब जाने की कोशिश करना है। 12% है तो पहले 15% का फाइंड आउट कर लीजिए। एक आध एक्स्ट्रा करना पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 15% में नेगेटिव ना मिले तो आप आगे जाके 20% पे कर सकते हो। पर मोस्ट ऑफ अमाउंट देखिए, पॉजिटिव में छोटी सी अमाउंट है, इसका मतलब जैसे एक एक रेट हम इंक्रीज करते तो थोड़ा थोड़ा हमारा जो पॉजिटिव होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो 25,000 है वो 15 पर मोस्ट ऑफ नेगेटिव आ जाएगा। अगर ना आए तो आगे हम सेकंड 20% ले सकते हैं। अगर एज्यूम करने से कोई हमारा आंसर में डिफरेंस नहीं आता है, थोड़ा बहुत आ सकता है, बाकी आंसर हमारा मोस्ट ऑफ परफेक्ट ही आता है।
तो अगला हम रेट कौन सा ले रहे हैं, 15% ले रहे हैं। 15% पर हम एज्यूम करके डिस्काउंट फैक्टर के बेस पर प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब 15% का कितना होगा, तो कैलसी में जैसा मैंने आपको बताया 1 के डिवाइड में 1 पॉइंट कितना होगा, 15 होगा। समझ गए कि 15% था तो प्लस किया 1 में तो 1.15 हुआ। ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का होगा, ये थर्ड का होगा, ये फोर्थ ईयर का और ये फिफ्थ ईयर का। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा। जस्ट मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ डायरेक्टली, जो हमारा निकला 0.870 हो जाएगा। जहाँ राउंड फिगर कैसे कि आपको समझ में आया होगा। चौथा डिजिट अगर 5 और 5 से ज़्यादा हो तो थर्ड डिजिट को एक इंक्रीज कर देना रहेगा, जो हम बेसिक 11 से जानते हैं। ये हमारा हो गया 15% पर डिस्काउंट फैक्टर। अब इसका हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, जिसके लिए क्या करना रहेगा, यही कैश फ्लो के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। 1,80,000 इंटू में 0.870 तो 1,56,600 मिलेगा। इसी तरह मैं बाकी का भी मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्टली राइट डाउन कर देता हूँ। आप कैलसी में ज़रा एक बार चेक कर सकते हो। तो ये हमें प्रेजेंट वैल्यू मिला 15% के ऊपर। अब इसका भी हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसका टोटल अगर करेंगे तो टोटल मिलेगा 4,91,150। देखिए 5 लाख से कम आ रहा, मतलब नेगेटिव हमारा एनपीवी आने वाला है और नेगेटिव हमें चाहिए था। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, तो हमें माइनस में कितना मिल रहा है, नेगेटिव में 8,850 मिल रहा है। मतलब नेगेटिव का भी हमारा एनपीवी मिल चुका है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ चुका है। तो आगे हमें कैलकुलेट करना नहीं। अगर बाई चांस अगर पॉजिटिव आता है तो नियर बार आता 100 या 200 ऐसा आता। तो साथ में एक और हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको इंक्रीज करके 18 पर ले जाते हैं या 16 पर ले जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये पॉजिटिव जो पहला था, जो नियर होता है, जीरो के जो करीब होता है वो पॉजिटिव, और जीरो के जो करीब होता है नेगेटिव, वो दोनों को लेकर हम आगे IRR फाइंड आउट करते हैं। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए सम्स भी दूंगा तो ज़्यादा आप क्लियर कर पाएंगे। अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखते हैं हम, जैसे अभी हमने समझा IRR का, हम लोग जो इंडिकेट करते हैं सिंबल में, यहाँ पर A प्लस यहाँ पर आता है C अपॉन में C प्लस होता है हमारा D इंटू में B माइनस A होता है। ठीक है, जो A और B होता है वो हमारा रेट होता है। A मतलब क्या होता है, लोअर रेट। लोअर रेट हमारा कितना है 12%। नहीं लिखेंगे, आंसर परसेंट में आएगा इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर B माइनस A, B मतलब क्या होता है, हायर रेट। हायर रेट माइनस लोअर रेट मतलब 15 माइनस A। आई होप आपको A और B समझ में आया होगा। अब C मतलब क्या होता है, A का जो हमारा NPV आता है जो प्लस में आता है, A का जो हमारा जो NPV आता है वो जो पॉजिटिव रहता है 25,020 अपन में भी हमारा C है 25,020। और साथ में D मतलब क्या होता है, जो हायर रेट का हमारा NPV जो नेगेटिव आता है वो। अब यहाँ माइनस होता है लेकिन यहाँ पर आपको प्लस ही करना रहता है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर साइन माइनस का होता है। ठीक है, बट यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूले में प्लस इसलिए लिखा गया है कि लास्ट में जाकर हमको प्लस ही करना रहता है, क्योंकि बाहर भी माइनस होता है और ये हमेशा माइनस का ही आता है, इसलिए पहले से प्लस में ही लिखा गया है फॉर्मूला। समझ गए। तो यहाँ पे आपको प्लस ही करना है 8,850। आई होप फॉर्मूले में सारी वैल्यू आपको समझ में आई होगी। C और D, C जो रहेगा A का NPV रहेगा, D जो रहेगा वो हमारा B का NPV रहेगा। ये लोअर रेट का, ये हायर रेट का। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 प्लस, पहले हम यहाँ पे माइनस करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे हम लोग। नीचे क्या हो जाएगी अमाउंट, दोनों हमेशा प्लस होगी, जैसे मैंने आपको समझाया। बीच में प्लस का साइन क्यों किया गया है पहले से। और यहाँ पर हम माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ भूल से A लिख दिया। A मतलब कितना आएगा, 12% आएगा। 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, 3 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। अमाउंट हो जाएगी 75,060 और अपन में तो हमने प्लस करके 33,870 निकाला है। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें 2.22 मिलेगा और लास्ट में हमें इसे प्लस कर देंगे तो 14.22 मिलेगा। ये हमें क्या मिला, IRR। अब हमें इसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए हमें रिक्वायर रेट बताया गया। कितना परसेंट बताया गया था, 12% बताया गया। यहाँ पर लिख के बताऊंगा के बराबर 12%, रिक्वायर रेट 12% बताया गया था। अब हमारा IRR उससे ग्रेटर देन है कि लेस देन है, तो उससे ग्रेटर देन है। मतलब यहाँ पर बता सकते हैं कि IRR हमारा क्या है, ग्रेटर देन है 12% से। इसलिए क्या किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। जो हमारा खुद का IRR है उससे ज़्यादा ही आ रहा है, मतलब ब्रेक इवन है उससे ज़्यादा में ही आ रहा है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आई होप ये आपको कंप्लीट समझ में आया होगा।
कहीं कुछ डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा भी कोई वीडियो चाहते हो इस टॉपिक का तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है। बाकी बोलना चाहूँगा आप VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल होगा। कोर्स में आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली है, इसलिए कोर्स में अब जरूर ज्वाइन होइएगा। और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे आपकी सारी लेटेस्ट जो अपडेट रहती है वो वहाँ पर आपको अपडेट की जाती है। आई होप आज की वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।